हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हम आपको हटके वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं कुछ एनालिसिस से अलग, वो आपको काफ़ी पसंद आ रही है। तो इसलिए हमने सोचा कि वीक में कम से कम एक वीडियो या कभी कभी दो या तीन वीडियो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन जितना हमें टाइम मिलता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। जो आज का हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ हम नियम जानेंगे, कुछ रूल्स जानेंगे जो आपको फॉलो करनी चाहिए। काफी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में क्यों आते हैं? वो चाहते हैं कि भाई आपका आते ही पैसा बनना शुरू हो जाएगा, पैसा डबल हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, 1 करोड़ बन जाएंगे, 10 करोड़ बन जाएंगे, 18 करोड़ बन जाएंगे। मतलब एक अलग थॉट लेके आते हैं। लेकिन देखो, पैसा बनता भी है, लॉस भी होता है, ठीक है। लेकिन एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो अगर आपके पास प्रॉपर है, रूल है आपके पास कि प्रॉपर आप किस क्या क्या रूल बनाए हैं आपने ट्रेडिंग के, क्योंकि लॉस भी होते हैं, तब भी हमें उन रूल को फॉलो करना पड़ता है। कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है, हम जो रूल बनाते हैं वो हमें ब्रेक भी करने पड़ते हैं, मार्केट में कुछ बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। या कभी कभी हम रूल के अकॉर्डिंग भी चलते रहते हैं, जब भी हमें लॉसेस का सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह के कुछ हम डिस्कशन करेंगे कि आप उन रूल को फॉलो करते हुए किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो समझ में आया आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? इंट्राडे ट्रेडिंग करने के नियम या इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ हम रूल यहां पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, खासकर बिगनर को, वो क्या है? उतने पैसों से ट्रेड करना जितने खोने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान के चलो आपके पास, हम एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब इन 1 लाख के आपके 2 लाख हो जाए या 5 लाख हो जाए या 10 लाख हो जाए, आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। या फिर इन 1 लाख रुपए आपके जीरो हो जाए, तब भी आप पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो आपको उतना ही कैपिटल यहां पे लेके आना है जिससे अगर आपका वो जीरो भी हो जाए तब आपका कुछ उससे फर्क नहीं बन रहा। अगर वो इंक्रीज होता जा रहा है, किस तरीके से उसे विड्रॉ करना है या कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उस पर मैंने आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड की हुई है कि आपको कितना हिस्सा सेव करना चाहिए या कितना हिस्सा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या किस तरीके से आप अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? अब मान के चलो किसी के पास 1 ही लाख रुपए है, लेकिन उसे रेंट भी इसी में से देना है, उसे अपनी ईएमआई जो भी चल रही है वो भी इसी में से देनी है, उसके बिल्स जो भी है वो फोन बिल हो सकते हैं, आपके मोबाइल बिल हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल बिल हो सकते हैं, या फिर आपके फूड के बिल हो सकते हैं, कुछ भी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकते हैं, कुछ भी बिल हो सकते हैं, वो भी आपको इसी में से पे करने हैं। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो आपके ये काम रुक जाएंगे। तो यहां से हम क्या समझे, ये कैपिटल इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना मतलब एक्सेस में पड़ा हुआ है। दूसरा, एक गलती और कभी मत करना, जो नए बिगनर्स होते हैं वो इस गलती को करते हैं कि मान लो आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं या 5 लाख रुपए पड़े हैं, आप तुरंत मार्केट में लेके आते हो और उनसे ट्रेड करना शुरू कर देते हो। अगर आप बिगनर है, एक बहुत ही छोटी कैपिटल से शुरुआत करो, वो 10,000 हो सकती है या मैक्सिमम 50,000 हो सकती है या मैक्सिमम 1 लाख हो सकती है। कोशिश 10,000 से करो, पहले एक एक लोट में काम करो, छोटे छोटे ट्रेड लो, या बेहतर ये रहेगा पहले स्टॉक में ट्रेड करो, एक ही स्टॉक को परचेज करो, एक ही क्वांटिटी परचेज करो और देखो आपकी स्ट्रेटजीज काम कर रही है कि नहीं। आपने जो भी सोच के आप मार्केट में आए हो, अब मान के चलो कुछ लोग सिर्फ ये सोच के आ जाते हैं कि भाई इस स्टॉक से रिलेटेड बेहतरीन न्यूज चल रही है और हम जाएंगे इस स्टॉक में पैसा लगाएंगे और हमारा पैसा बन जाएगा। नहीं आना होता है ऐसे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई, अभी मैं किसी स्टॉक का नाम लेने चाह रहा, कि अपर सर्किट लगते जा रहे हैं कि भाई हम भी घुस जाते हैं और हमारा भी पैसा बनना शुरू हो जाएगा। भाई यहाँ 5% का पर सर्किट लग गया, यहाँ 5% का, तो हर दिन 5% बढ़ते जा रहे हैं, 2% बढ़ते जा रहे हैं, 10% बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। जब लोअर सर्किट लगने शुरू हो जाएंगे तो फिर आप उसमें ट्रैप हो जाएंगे। तो बेहतर है न्यूज बेस पे नहीं आना है, एक स्टॉक पे एक क्वांटिटी के साथ काम करना है, उससे आपको अपनी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना है और देखना है आपकी स्ट्रेटेजी आपके लिए किस तरीके से काम कर रही है, फिर आप अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो पहली चीज हमने क्या सीखी,
उतने ही पैसे से ट्रेड करनी है जिसे खोने से आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सबसे पहला पॉइंट क्यों ऐड किया, क्योंकि मुझे बहुत सारे ईमेल आते हैं, आप कमेंट भी करते हो वीडियो के नीचे, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट करते हो, फेसबुक पे भी, जहां भी हमारे हम आपसे जुड़े हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जहां से भी जुड़े हुए हैं आप हर जगह पूछते रहते हैं कि सर मेरा इतना लॉस हो गया, ये पैसा मैं उस पर्पज के लिए था या हम ये काम करने वाले थे, वो रिकवर कैसे होगा, या इस तरीके से। तो ये सोच के कभी भी नहीं आना है कि आपके पास किसी काम के लिए एक पैसा रखा हुआ है, कुछ भी XYZ, कुछ भी पैसा हो सकता है, वो रखा हुआ है और आप उसे लेके आएंगे, आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा और फिर आप उस पैसे को भी इस्तेमाल कर लेंगे और इस पैसे को, जो भी प्रॉफिट हुआ है, उसे एंजॉय करेंगे। इस सोच के साथ नहीं आना है। किस सोच के साथ आना है? भले आपके पास 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है और आपको इनसे खोने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तो इस कैपिटल को आप लेके आ सकते हैं। अब इसके पीछे एक लॉजिक और है, हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैंने इतना टाइम इसमें सोचा नहीं था दूंगा, पर लेकिन एक और चीज ध्यान में आ गई, मैं आपको वो भी समझा देता हूं। जब आपका मान लो आपके पास, मैंने एक एग्जांपल लिया था, 1,00,000 रुपए है, उससे आपको रेंट भी पे करना है, EMI भी, आपके बिल्स जो भी हो, मोबाइल बिल हो, आपके डीजल पेट्रोल के बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, कुछ भी बिल हो सकते हैं, वो पे करने हैं। तो आपके पास एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहता है माइंड पे अर्निंग करने का, और उस चक्कर में आप मल्टीपल ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, हर रोज प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हो, लॉस हो रहा है लॉस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो, ज्यादा ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि एक प्रेशर बना हुआ है कि आपको इन चीजों की पूर्ति करनी है। लेकिन जब आपके पास ये एक्स्ट्रा कैपिटल होगा तो आपके पास ये कोई प्रेशर नहीं होगा, आप एक रिलैक्स माइंड से ट्रेड कर पाएंगे, एक प्रॉपर रीजन जान पाएंगे, अगर आपका लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आप उस चीज पे काम कर पाएंगे, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे भी आप इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको उस प्रॉफिट की भी जरूरत नहीं है, एक तरीके से देखेंगे, क्योंकि आपके पास ये एक्स्ट्रा कैपिटल पड़ा हुआ है, आज इसे आप इसे लर्निंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो पहली चीज हम समझ चुके हैं कि उतने ही पैसे से ट्रेडिंग करनी है जितना खोने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज का डिस्कशन करते हैं, बिना लॉजिक के ट्रेड नहीं करनी है। यह भी मैं आपको हमेशा कहता हूं, अगर आप बाइंग करना जा रहे हैं तो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं बाइंग, क्या सेटअप है, तभी बाइंग करनी है। या सेलिंग करने जा रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों सेलिंग करने जा रहे हैं, सेलिंग के पीछे क्या सेटअप है। इस तरीके से बिल्कुल काम नहीं करना कि भाई उसने बोला बाई कर लो, हमने बाई कर लिया, या कहीं से टिप्स मिल जाए या कहीं से कॉल मिल जाए और हम बाई कर लेंगे या सेलिंग कर लेंगे और हमारा पैसा बन जाएगा। अगर आप इस सोच के साथ जा रहे हो, आज ही मार्केट से निकल जाओ। ठीक है, उस पैसे को अपने पास रखो या कहीं और लगा लो, या सुरक्षित रखो अपने पास, ऐसे पैसा नहीं बनेगा। अगर बाइंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, उसके पीछे प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि मान के चलो ये रेजिस्टेंस है और आपने सोचा कि भाई जब मार्केट इस पे हिट कर रहा है, जब इसका ब्रेकआउट देगा मैं ट्रेड लूंगा। एक लॉजिक है, भले एक छोटा सा लॉजिक हो, लेकिन इसे में बाई करने के पीछे लॉजिक है। समझ रहे हो ना? यह मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देगा तो मैं बाइंग करूंगा, एक लॉजिक है। यह मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन देगा तो मैं सेलिंग करूंगा। यह मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर रहेगा तो मैं बाइंग करूंगा, अगर इस पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। देखो लॉजिक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर ये सेटअप बन रहे हैं या बहुत सारे सेटअप हैं, अगर ऐसा कुछ सेटअप बन रहा है तो उसके पीछे एक लॉजिक है, एक सेटअप है, यानी कि रीजन पता है हम क्यों बाइंग कर रहे हैं, क्यों सेलिंग कर रहे हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं और उसका आपको रीजन नहीं पता क्यों ट्रेड ले रहे हैं, वो मत लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सबसे जरूरी चीज है, चाहे आप बाइंग कर रहे हो चाहे सेलिंग कर रहे हो, किसी भी स्टॉक में कर रहे हो या फ्यूचर ऑप्शन में कर रहे हो, जो भी आप मार्केट में करते हैं, अगर आपको उसके पीछे का रीजन नहीं पता क्यों ऐसा हो रहा है या कौन सा सेटअप काम कर रहा है, तो नहीं लेना। सिर्फ ग्रीन कैंडल को देख के बाई करना गलत बात है, सिर्फ रेड कैंडल को देख के सेल करना गलत बात है। तो समझ में आया? प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर सेटअप, उसी के बाद ट्रेड लेंगे। ठीक है, एक और चीज, अगर किसी को चीजें समझ में नहीं आती कि भाई नया नया मार्केट में आया है, या गलती ये हर किसी से हो जाती है क्योंकि मार्केट आपको ललचाने की कोशिश करता है,
तो हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। अगर पॉजिटिव या ट्रेंड है तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, और अगर डाउन ट्रेंड है तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अब मार्केट आपको लालच देगा। अब मान के चलो आपको पता है कि भाई ट्रेंड अपवर्ड है, बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, तो बेहतरीन सेटअप बनाया मार्केट ने और आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे दिया, आपको लालच दे दिया। क्या हम इसमें एंट्री लेंगे? देखो रूल तो कहता है नहीं लेनी है, लेकिन फिर भी अगर आप एक्सपीरियंस हो गए हो, चीजों को कंट्रोल करना सीख गए हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप जानते हो, तो आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप हाफ क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। मान के चलो आप 2 लोट के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आप 1 लोट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। आप 10 लोट के साथ ट्रेडिंग करते हो तो आप 5 लोट के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। समझ में? यानी कि हाफ क्वांटिटी के साथ जा सकते हो। ठीक वैसा यहीं पे भी है। मान के चलो मार्केट में आपको एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, या डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट ने एक बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। आप देख रहे हैं कि भाई अपॉर्चुनिटी तो मिल रही है, प्रॉपर सेटअप भी बन रहा है, लेकिन ट्रेंड के अपोजिट जाना पड़ेगा इस ट्रेड को लेने के लिए। तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्टॉप लॉस और हाफ क्वांटिटी के साथ, ये भी आपको एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे सीखने को मिली होगी। अब एक बात और सबसे जरूरी, जो मेन मार्केट में सबसे जरूरी चीज है, जहां सबसे ज्यादा लोगों का नुकसान होता है, वो है हमारी चौथी चीज। वो क्या है? लालच। लालच मत करो, टारगेट मिलते ही निकल जाओ। अब होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। मार्केट आपको ट्रैप करने की कोशिश करता है। आपने पहला ट्रेड लिया, आपका हो गया प्रॉफिट, ठीक है। जो बिगनर्स होते हैं, कभी कभी हर कोई फंस जाता है इस चक्कर में। तो तरीका तो ये है कि भाई अगर आपका अच्छा प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, आपको आगे मार्केट में किसी भी सेटअप पे काम करने की कोशिश नहीं है, निकलो। पर लेकिन हम बने रहते हैं। हमने सोचा कि भाई खासकर जब ये शुरुआती टाइम में गलती होती है कि भाई मार्केट खुलते ही हमारा तो प्रॉफिट हो गया, तो क्यों ना बैठे रहते हैं, आज तो बेहतरीन मोटा पैसा बनाएंगे। फिर मार्केट आपको एक लालच देगा कि भाई यहां पे भी बाइंग कर लो या सेलिंग कर लो, और आप उस चक्कर में जाएंगे, आपका सेटअप फेल होगा, या या आप प्रॉपर मतलब सेटअप के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और आप इस सारे प्रॉफिट को खो देंगे लालच के चक्कर में। कई बार ये भी लालच आता है। अब मान के चलो मार्केट में आपको एक बेहतरीन, कहां पे एग्जांपल दिखाऊं, इसी वाले एग्जांपल को पकड़ लेते हैं। यहां पे आपने बाइंग किया, ठीक है, आप बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, चलता रहा मार्केट, चलता रहा मार्केट, आप ट्रेड को पकड़ के बैठे हुए, ठीक है। लेकिन मार्केट वापस आ गया, अब आपको कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ेगा, या लॉस भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रीमियम की वैल्यू समय के साथ डिक्रीज होती रहेगी आपकी टाइम डिके के कारण। तो यहां पे क्या सिचुएशन होगी कि भाई आपने अगर आपका टारगेट ले लिया है, मान के चलो आपका टारगेट यहां तक का था, आपने बाइंग पोजीशन बनाई, इस टारगेट को अचीव कर दिया, तो रूल तो ये कहता है टारगेट अचीव हो गया, मार्केट से निकलो, प्रॉफिट बुकिंग करो, लालच के चक्कर में नहीं बैठ रहे हैं। फिर भी अगर आपका मन नहीं मान रहा कि यार और भी मार्केट ऊपर जा सकता है, आपको ऐसा लग रहा है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका होता है कि अगर आपका स्टॉप लॉस यहां कहीं पड़ा है तो इसे उठा के यहां पे लगा दो, आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। क्योंकि बाई चांस मार्केट अगर रिवर्स भी होगा, जो कि यहां पे हुआ है, तो आपका ऐसे हिट हो जाएगा, आपके हाथ इतना प्रॉफिट लग जाएगा। तो लालच को कंट्रोल करने के भी तरीके होते हैं, या मोमेंटम को पकड़ने के भी एक तरीके होते हैं, जिन्हें हम स्ट्रेटेजीज कहते हैं। तो आपको समझ में आएगा। मैं जल्दी से समराइज करता हूं चीजों को। 4 चीजें आज हमने सीखी है। पहली चीज हमने क्या सीखी? उतने ही कैपिटल के साथ हमें ट्रेड करनी है जितना खोने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज हमने क्या सीखी? ट्रेड करने के पीछे लॉजिक होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि आप बाइंग क्यों कर रहे हो, सेलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, सेलिंग क्यों कर रहे हैं, तो उसे ट्रेड को मत लो जब तक आपको प्रॉपर लॉजिक ना पता हो, सेटअप ना पता हो। तीसरी चीज, हम ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हमारा सेटअप बन रहा है तो हाफ क्वांटिटी के साथ जाएंगे। चौथी चीज हम क्या सीखेंगे? क्या सीखे हमने आज? लालच नहीं करना है, टारगेट मिलते ही निकलना है। समझ में आए आपको? चारों चीजें इंट्राडे ट्रेडिंग के कुछ हमने, हालांकि नियम बहुत सारे हैं, लेकिन
समय समय पर मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो। तो इसलिए इस वीडियो का लाइक टारगेट हम रखते हैं 5000 लाइक। तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। कमेंट करके जरूर बताना कि फ्यूचर में आपको इस तरह के कंटेंट, क्योंकि ये कुछ अलग से हम हटके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये चीज़ें डिस्कस की जानी चाहिए कि नहीं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।